आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक उसका यूनिट 2 जो कि है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है वो सॉल्व कर रहे हैं जिसके पहले 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। स्टेटमेंट है जी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करना है हमारे पास नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ओके, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हमने सॉल्व करना है। हमने पहले 2 मेथड आपने पढ़ लिए हैं। अब तीसरा मेथड जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 4 भी बीच में इंक्लूड है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इन इक्वेशन को और इसको भी, और फिर हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। चले तो स्टूडेंट्स हम अपनी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 इसका क्वेश्चन 4 जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो 10th क्लास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.1 का चैप्टर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, उसका क्वेश्चन नंबर 4 उसकी स्टेटमेंट है जी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसने नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं तो उसको अब हमने हमारा तीसरा जो मेथड था वो था क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आज हम वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है तो फिर भी एक दफा स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी और सी ये कांस्टेंट होते हैं। कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं हमारे पास, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में ये जो 5 है ये a है, ये जो 3 है ये b है और ये जो 7 है ये c है। इट्स मीन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। ओके, ये वैल्यू है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ये स्टार्टिंग में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह a b c की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी होती है अब अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो भी एक दफा देख लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी या ए सी, ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय 2 ए 2। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। अब ये जो वैल्यूज होनी है ना हमारे पास ए बी सी की, ये हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इस फार्मूले में। बी की वैल्यू बी को साइन कर देंगे, सी की सी को दे देंगे। ये हमने सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यू। ओके, तो इस तरह सब्स्टिट्यूट करके इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारे पास 2 रूट आ जाएंगे। तो यही मेथड है हमने सारा यूज करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके जी, तो चलें जी स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। तो जी सॉल्व करके एक दफा फिर से हमने रकम अपने लिखनी होती है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए, अब हम देखेंगे कि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है। ओके, हमारे पास बी क्या है, बी माइनस 5 है
एंड सी क्या है, C3 है। तीनों की वैल्यू हमने लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने लिखना है क्या कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, क्या लिखना है जी, हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट करना है इन तीनों वैल्यूज को, ए को, बी को और सी को, किसमें, हमारे फॉर्मूले में। तो पहले हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे, उसको दे देते हैं जी, x इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको लटका, ये हमने x के इक्वल रख लिया, ये x साथ वैसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ये लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फार्मूला। अब इसी फार्मूले में हमने वैल्यू सारी पुट कर देनी है। बी की वैल्यू क्या है, -5, ये -7 भी है और वैल्यू के साथ भी -5 है, ओके। तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी, बी की वैल्यू वही -5 है, तो जी -5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास जी ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और नीचे जी आ जाएगा 2 वैसे ही, और ए की वैल्यू हमारे पास फिर से 2 आ जाएगी। अरे थोड़ी बच्चों यहाँ से क्लियर है, चलिए आगे। अब यहाँ पे एक्स वैसे ही आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 5 × 1 = 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या है जी, -5 का, -5 का स्क्वायर -5 2 टाइम मल्टीप्लाई आएगा कुछ है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 5 का 25, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस का माइनस, अंदर वाले सारे पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस, 4 2 = 8 और 8 3 = 24 और नीचे ओवर में हमारे पास 2 2 = 4 आ जाएगा, क्लियर है। चलें जी, अब x इक्वल है क्या, 5 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस 25 माइनस 24 स्क्वायर रूट 1 ओवर 4। फिर से जी हमारे पास x वैसे ही 5 प्लस माइनस स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ओवर 4, x इज इक्वल टू, अब प्लस 5 है, 5 1 जो है ये एक दफा 5 के साथ प्लस होएगा, एक दफा 5 के साथ माइनस होएगा, 1 प्लस माइनस क्या है, तो एक दफा मैं 5 + 1 ओवर 4 कर लेता हूँ और सेकंड टाइम मैं 5 - 1 अपॉन 4 कर लेता हूँ, ओके। तो x इक्वल 5 + 1 6/4, तो दूसरा x इज इक्वल टू 5 - 1 4/4, 4 4 से फिनिश, ओके जी। तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3/2, ओके। तो नाउ वी हैव आवर टू रूट्स, यानी कि हमारे पास दो x की वैल्यूज हैं, तो इट्स मीन हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एफ एस फॉर सॉल्यूशन, एस फॉर सेट, तो हमारा सॉल्यूशन सेट है जी 3/2 1, ओके। तो ये बच्चों हमारा आंसर है, ओके। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ए बी सी इनके जो कोएफिशिएंट है वो इनकी वैल्यू देनी है, उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है सारी वैल्यू, उसको सॉल्व करते हुए हमने अपना सॉल्यूशन सेट निकालना है, एक्स की दो वैल्यू निकाल लेनी है, तो हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, होपफुली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और इतना लेंथी भी नहीं है। तो चलें जी, अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो बच्चों क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 2,
क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है जी हमारे पास। बात हो रही है 2x² - 7x - 50 = 0 क्वाड्रेटिक यूनिट की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है। अब इसको करते हैं जी सॉल्व। सॉल्व अगेन से स्टेटमेंट लिखेंगे। रकम जो है हमारे पास दी हुई, इक्वेशन जो दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको एक दफा दोबारा लिखा। अब हम जानते हैं कि a क्या है। a हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट होता है, a = 2। b क्या है, b = -7 एंड c क्या है, c = -15। ओके, a b c की वैल्यू है। अब हमने ये तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। किसको करनी है, फार्मूले को, क्वाड्रेटिक फार्मूले को। ठीक है जी, तो लिखेंगे substituting the values of a, b and c in quadratic formula। ओके जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने ये वैल्यूज असाइन करनी है। करें जी, तो लिख देते हैं जी x = -b ± स्क्वायर रूट b² -4ac अपॉन 2a। अंडरस्टूड बच्चों, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है। अब हमने ये वैल्यूज अपनी सब्स्टिट्यूट करनी है जी। करें जी, साइन कर दें हर एक को। b की क्या वैल्यू है, -7, इधर भी माइनस है, तो ये वाला माइनस फार्मूले का तो यहीं भी आएगा, और b की वैल्यू के साथ अगेन माइनस है, वो उसके साथ ही आएगा। स्क्वायर रूट b -7 है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है जी, a2 है, b क्या है जो c क्या है जी, -15 ओवर 2 वैसे ही, और a की वैल्यू जो है वो भी 2 है। ओके बच्चों, बात क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे x = -, 7 1 7 ± स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, -7 का, यानी कि -7 2 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 7 7 का 49। ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 इंटू -15, और नीचे ओवर में क्या आ जाएगा, 2 2 नीचे आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है। चलें जी आगे। हाँ, बस क्या था, x = 7 वैसे ही लिखा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस, अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 0 4 कैरी, 8 1 8 9 10 11 12 120। नीचे हमारे पास 4 एज एन एज आ जाएगा। ओके, यहाँ तक बच्चों क्लियर है। नेक्स्ट जी, x = 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 और 120। ओके, तो अगर मैं यहाँ से सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे b माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन लग गया था, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा। तो 120 और 49 को प्लस करेंगे तो 169 बचो, नीचे 4। ओके, अब 7 प्लस माइनस 169 जो है, 169 किसका होल स्क्वायर है, यानी कि 13 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 13 13 का, इट मीन 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 169 के। ओके, 169 के। ओके, तो अब यही लिख रहे हैं जी, 169 की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं 13 का स्क्वायर ब्रैकेट में, नीचे 4। अब ये स्क्वायर रूट से फिनिश। क्लियर है। 7 प्लस माइनस 13 ओवर 4, लो जी x ये आ गया हमारे पास, सिंपल जी। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू जो है, हमने एक दफा 13/4 को 7/4 में प्लस कर देना है और एक दफा माइनस कर देना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो, x = 7 + 13/4 और एक दफा x = 7 - 13/4
4, ठीक है जी। इसको सब क्योंकि प्लस माइनस 13 है, एक दफा प्लस कर दिया, एक दफा 13 को माइनस कर दिया। x इज इक्वल टू 13 में 7 प्लस करेंगे 24, x इज इक्वल टू 13 में से 7 कट करेंगे जी। अब कट करना है 6 माइनस का, क्योंकि 13 बड़ा है, ठीक है। 13 में से 7 कट करेंगे तो 6 ओवर 4 जी, अपॉन भी कह सकते हैं। x इज इक्वल टू फिनिश 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इट्स मीन x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट्स मीन x इज इक्वल टू -3/2। तो वी हैव आवर सॉल्यूशन सेट। क्या जी, हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 5 एंड -3/2। दीज आर आवर आंसर। दो हैं जी। अंडरस्टूड बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। बस यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया था, तो माइनस ही रहना है। जब ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस। चलें जी, चलते हैं आपने नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट जी। तो 10 क्लास 2.1 क्वेश्चन 4, इसका थर्ड पार्ट है जी। अब इसको जी सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल 15। अभी जो कांस्टेंट है वो इक्वल की साइड पे है, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम चेंज करेंगे अपने इस वाले को, तो 15 जब इधर आ जाएगा तो इस साइड पे आके इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। अब आपको पता है जब एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आनी वो चीज, तो अगर वो प्लस किया तो बोथ साइड माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो बोथ साइड प्लस करेंगे। तो इन दिस केस मुझे 15 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोथ साइड के ऊपर। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इक्वल 15 माइनस 15। ओके, इस तरह ये स्टेप पूरा होता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 15 15 से कट हो जाएगा, फिनिश। यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, तो इट्स मीन 15 जब इधर आएगा तो उसका साइन माइनस बनेगा। अंडरस्टूड बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये किया क्या है, कुछ नहीं किया, सिर्फ कांस्टेंट को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं बच्चों। ओके, तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है हमारे पास। a क्या है जी 2, b क्या है जी 7, c क्या है जी -15। आप जानते हैं जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोएफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। हमने वैल्यूज इनको असाइन कर दी। अब ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ओके बच्चों, अब जी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज। सब्स्टिट्यूटिंग the values of a, b and c in quadratic फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लिख लेंगे सबसे पहले कि x क्या है हमारे पास। x कर लेंगे फार्मूला एक दफा दोबारा से देखेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ओके, ओवर 2a। अब हमने यही वैल्यूज जो सारी हैं ए बी सी की, ये हमने इसमें पुट करनी है। x इक्वल आ गया जी, माइनस तो ये फार्मूले वाला आ जाएगा साथ। ओके, माइनस क्या b के साथ इसका तो माइनस है नहीं, b इक्वल +7 का है, तो इट्स मीन 7 वैसे ही लग जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो हमारे पास b स्क्वायर है तो b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर -4 जी, -4 है तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 2 है, c की -15 है, तो इनटू a एंड इनटू c। ओके, और 2 a की वैल्यू क्या है जी 2,
-7 वैसे ही, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या था 49, 7 7 था 49, माइनस माइनस प्लस 15 2 जा 30, 32 था 32 जा 120, ओके, यानी कि 15 2 30 और 30 4 120, 2 2 जा 4, 2 2 बार 4, 2 दूनी 4, ओके जी। x इज इक्वल -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 अगेन एंड ओवर 4, ओके बच्चों, x इज इक्वल -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होता है, ओके, ओवर 4, फिनिश, रूट स्क्वायर से कट गया जी। आगे x इक्वल आ गया जी हमारे पास -7 प्लस माइनस 13 ओवर 4, x इज इक्वल -7, 13 को एक दफा -7 में प्लस करेंगे और 13 को एक दफा -7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके जी। 17 और 13 में से 7 कट हुआ तो 6 प्लस का ओवर 4, माइनस माइनस प्लस 20 माइनस का ओवर 4, जब दो डिजिट ऐड हो रहे हो और दोनों के साथ माइनस हो तो डिजिट तो ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही आता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, so it means 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे फर्दर भी कटिंग हो सकती है, कैसे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -5, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया जी 3/2 एंड -5, तो दिस इज आवर आंसर बच्चों, ओके, क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। चलें जी, अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो 10 क्लास क्वेश्चन 4, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है जी। अब इसमें बात हो रही है कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x² + 11 = 7x, तो 7x हमें इस साइड पे लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आने के लिए। तो जब मैं x² 7x इधर लेके आ जाऊंगा, इधर आगे माइनस का हो जाएगा और +11 = 0, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आगे क्या करना है, हम अच्छे से जानते हैं कि वैल्यू a की क्या है, a की x के तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, ओके। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है, b इज इक्वल टू -7, और c क्या होता है, c कांस्टेंट होता है, c इज इक्वल टू 11, ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग the values of a, b and c in quadratic फार्मूला, ओके। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ओके जी। अब हमने क्या करना है, वैल्यू साइन कर देनी है, करते हैं जी। x क्या सब्स्टिट्यूट करने लगे जी, वैल्यू b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -7 है, यहाँ भी माइनस है, b के साथ भी फार्मूले के साथ भी माइनस है, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर, b की वैल्यू -7 है, -4, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 11 है, तो इंटू 1 इंटू 11 ओवर 2a है ना, तो 2 ओवर 2a है हमारे पास, ठीक है, तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, नहीं जी, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या था 49, माइनस है पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर दोनों पॉजिटिव है, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, 1 11 जा 11 और 11 4 जा 44,
ओवर 2 वन जा 2। ठीक है जी, यहाँ पे एक्स भी है, तो एक्स इज इक्वल 7 प्लस माइनस 49 में से 44 कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 7 है जी, नीचे 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा काम था यहाँ तक तो। अब जी देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का क्या आता है? 5 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है ना, यानी कि सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, 5 किसी का होल स्क्वायर नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन सेट आएगा इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? अगर तो यहाँ पे मेरे पास होता क्या 16 होता तो वो मैं 4 का स्क्वायर करके रूट काट लेता, या 25 होता तो मैं 5 का स्क्वायर करके रूट को कट कर लेता स्क्वायर से। तो यहाँ पे 5 क्योंकि किसी का होल स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये तो कट नहीं हो सकता, इसका रूट नहीं खत्म हो सकता। ठीक है, और अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो वो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास यही आ जाएगा, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, 5 को जरा अच्छे से देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। ओके, ये तो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट था। ओके, क्लियर है जी? तो चलें जी, अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है पार्ट 5। जी तो क्लास हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 है। इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि x माइनस फोर, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं x माइनस फोर, x माइनस थ्री, और इसको जब हम ये होल में है ना 6 होल 1 ओवर 3, तो इसको जब हम 19 ओवर 3 करेंगे तो उसके नीचे भी तो डिनोमिनेटर 3 ही है ना, तो यानी कि x माइनस फोर, x माइनस थ्री और 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलें जी लिखिए स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई बाय x माइनस फोर, x माइनस थ्री एंड 3 ऑन बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ये लिखेंगे x माइनस फोर, x माइनस थ्री इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे जी x प्लस फोर ओवर x माइनस फोर, प्लस आगे वाली वैल्यू क्या है x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे जी हम x माइनस फोर, x माइनस थ्री और 3 से, और इक्वल के इस साइड पे 16 3 18 और प्लस 19 बाई 3 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस फोर, x माइनस थ्री इंटू 3 से। अंडरस्टूड है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, अब ये 3 इस 3 से फिनिश, x माइनस थ्री, x माइनस थ्री से फिनिश, x माइनस फोर से फिनिश। वापस क्या बच गया x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इंटू 3, ये बच गया, प्लस यहाँ पे x माइनस टू, एक्स माइनस फोर इंटू 3 इक्वल की साइड पे 19 इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री बच गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे जी हम इसको, ये जो x है ये x से मल्टीप्लाई होगा और फिर यही x जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस थ्री पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस थ्री 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो जी अब हम करेंगे, ये जो x है पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सेकंड जो है माइनस थ्री, ये x से मल्टीप्लाई होगा फिर 4 से। इसी तरह इन सब में यही प्रोसेस मल्टीप्लाई का चलेगा। चले जी, x एक्स स्क्वायर प्लस 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 4x, फिर माइनस प्लस माइनस 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज। ये 3 वैसे ही इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अब इसको x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3 इक्वल के उस साइड पे 19 वैसे ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12। अंडरस्टूड बच्चों? यहाँ तक क्लियर? अब 3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x स्क्वायर, ये 4x प्लस क्या 3x माइनस क्या कट हो जाएगा,
तो प्लस एक्स माइनस 12 इंटू 3। अब फिर से वैसे ही एक्स स्क्वायर, ये दोनों साइन माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, -4 -2 -6x प्लस 8 इंटू 3। 19 वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7x प्लस 12। ठीक है जी यहाँ तक। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 36। आगे प्लस है जी, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। 19 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 19x स्क्वायर माइनस 133x। 19 को 7 से करेंगे और 19 को 12 से करेंगे 228। अंडरस्टूड है जी यहाँ तक, जो क्लियर है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के मैं ये वाली इस साइड पे ले आऊंगा। तो पहले इनको और जरा हम कर लेते हैं छोटा, यानी कि इसको और जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3x स्क्वायर है, ये भी 3x स्क्वायर है, देखो ये भी 3x स्क्वायर है, ये भी 3x स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 6x स्क्वायर। ये 3x है और ये माइनस 18x है, तो 3x प्लस क्या माइनस 18x माइनस क्या है, तो माइनस में से प्लस कट हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 15x। ठीक है। अब ये 36 जो है ये माइनस क्या है, 24 प्लस क्या है, तो ये कट हो जाएंगे, 6 6 12 रह जाएगा माइनस का 12। इक्वल के इस साइड पे ये वैसे ही चल रहा है 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। अच्छा ठीक है यहाँ तक। चलें जी, अब ये सारी वैल्यूज को उठा के मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ। 19x तो वैसे ही रहेगा, 19x स्क्वायर जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, और फिर जो है ये जो है 6x स्क्वायर इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, आगे माइनस 133x तो इस साइड पे ऐसे ही है, माइनस 15x इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये 228 इधर प्लस का ही है, ये माइनस 12 आगे इधर प्लस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब 19 में से 6 कट किए तो रह जाएगा 13x स्क्वायर। ठीक है। माइनस 133 में से 15 कट करेंगे तो हमारे पास माइनस 133 में से 15 कट किए तो 8 और 11, लो जी माइनस 118x रह जाएगा। ठीक है, इफ आई एम करेक्ट। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 2 10 30 10 40 246। ठीक है जी, ये 240 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। तो ये हमारे पास हो रही, यहाँ पे इक्वल के साइड पे जीरो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत साइड थी ना, तो जब एक साइड पे कन्वर्ट कर दिया तो इक्वल जीरो, यहाँ पे भी इक्वल जीरो थी। तो इस तरह बच्चों हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो आ गई जी। अब इसमें से ए की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है जो कि है 13, और एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है जो कि है -118, और जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है 240। ओके, तो अब हम इसको अपने फार्मूले में पुट करेंगे, तो जिसकी हेडिंग है जी हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग ओके द वैल्यूज ऑफ A and B, A, B and C in quadratic formula, PIC formula। ओके जी, तो अब हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो वैल्यूज हैं ए बी और सी की, इनको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके जी, तो चले जी, हमारे पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल, हमने x के इक्वल रखना है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके जी, तो ये है बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ जिनको तो वो याद कर लें। अब हम जी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b के साथ माइनस का साइन है, उधर b की वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन है, तो दोनों अलग अलग आएंगे, माइनस बी इंटू माइनस 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 118, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, a की वैल्यू है 13। ओके, तो इंटू 13 और c की वैल्यू क्या है 240 इंटू 240 ओके ओवर
अपॉन यानी कि हमारे पास 2 आ जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 13 आ जाएगी वैसे की वैसी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना आपको, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी और क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी आपको याद हो गया होगा। चलें जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आगे करते हैं जरा। तो पहले तो यहाँ पे एक लाइन लगा दें जी। तो ये दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और जब माइनस 118 का स्क्वायर लिया जाएगा तो कैलकुलेटर से जी स्क्वायर लेके देखते हैं। ओके जी, माइनस 118 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई जी वो है 13,940। ओके ओके, यहाँ पे नहीं 14 नहीं है, 24 है। ओके, तो 13,924 है, माइनस 118 का जब हमने स्क्वायर लिया कैलकुलेटर से आप लेके देख सकते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो जब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12,480। ओके जी, नीचे 13 टू दा 13 का टेबल 2 तक पढ़े तो हमारे पास आता है 26। ओके बच्चों, चलो जी नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब अपना। नेक्स्ट स्टेप है एक्स वैसे ही आ जाएगा बच्चों 118, ये तो वैसे ही आ गया, प्लस माइनस, और जब हम इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 1444 ओवर 26 वैसे ही है। अब ये किसका होल स्क्वायर है, हमारे पास 1444 जो है ये हमारे पास जी होल स्क्वायर बनता है 38 का। ओके, कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 38 का हमारे पास ये होल स्क्वायर है। तो हम अब लिख सकते हैं 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 38 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर 26। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, तो x इज इक्वल टू 118, ये इससे फिनिश हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और प्लस माइनस ये ब्रैकेट है। ओके, प्लस माइनस 38 ओवर 26। अब हमें क्या करना है, आपने वही दो स्टेप करने हैं कि ये 118 में एक दफा 38 को प्लस करना है, एक दफा माइनस कर देना है। ओके, तो x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 ओवर 26। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 156 आ रहा है जी ओवर 26। और एक दफा हमने जब इसको सॉल्व करना था कि x को एक दफा हमने रखना था जी 118 में से माइनस करना था 38 को 26। ठीक है, जब इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 80 ओवर 26। क्या, x इज इक्वल टू 80 ओवर 26 सॉरी। अब ये दोनों जब कटिंग हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40/30। ठीक है, 30 यानी कि 2 पे जाएगा ना, 2 13 था और ये 2 40 था, ये एक आ गया। जब इन दोनों को हम कट करेंगे तो हमारे पास 26 1 जा 26, 26 6 जा 156। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बच्चों आ गया वो है जी, एक है हमारे पास सोल्यूशन सेट 6 और दूसरा है 40 ओवर 13। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। ओके चलें जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। जी तो क्लास 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। तो इसमें भी पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आगे इसको हमने सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो अब क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के बीच में इक्वल है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे जी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x माइनस 1 है ये सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखते हैं जी x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल के इस साइड पे x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से। ओके जी, चलें जी, ये x पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई 3x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3x और 3x माइनस प्लस। अब ये 1 ने 3x से मल्टीप्लाई है ना, माइनस 3x 1 ने 3 से मल्टीप्लाई है ना, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3।
इस साइड पे x पहले 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2x के, फिर x जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -x, 1 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x, और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्या हो गया जी, यहाँ पे 3x के, ये भी माइनस क्या है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 3 3 का, और 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, -6x प्लस 3 इक्वल जी। अब यहाँ पे 2x के, ये 2x है, ये x माइनस का है, ये 2x प्लस का है, एक x का कट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा प्लस x -1। ओके, अब इस सारी साइड को मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे है जी ये 3x के, तो वैसे ही है, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, -2x स्क्वायर, यहाँ पे -6x है, और ये x भी इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, आगे +3, वैसे ही -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इक्वल 0। अब क्या किया कि ये जो सारी साइड है इसको मैं उठा के इस साइड पे ले आया हूँ। बात समझ आ गई बच्चों? इस साइड पे तो ये 2x इधर आगे माइनस का, x इधर आगे माइनस का, 1 इधर आगे पॉजिटिव हो गया। अब सबको सॉल्व कर दें, 3x में से 2x कट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा x के, माइनस माइनस प्लस -7x प्लस 3 और 1 4 इक्वल 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको फर्दर वैसे ही सॉल्व करेंगे, कैसे जी? हमारे पास क्या है जी, ये आ गई x स्क्वायर -7x प्लस 4 इक्वल 0। इसमें a क्या है, a x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं 1 है तो a इज इक्वल टू 1। b x का कोएफिशिएंट होता है वो है जी -7। c क्या है जी, वो कांस्टेंट होता है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और c कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है हमारे पास, अब हमने इसको ऐड करना है अपने फार्मूले में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, substituting the values of a, b and c in a quadratic formula। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, लेट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। चलिए ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, माना b की -7 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दो दफा माइनस, एक दफा वैल्यू के साथ, एक दफा फार्मूले के साथ, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4, ओके, ओवर 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। यहाँ तक बात समझ है बच्चों? ओके जी, बात समझ आ रही है। माइनस माइनस प्लस, 7 1 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 4 16 ओवर 2 1 2, कैसे 4 4 16 16 1 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा बीच में, -7 का स्क्वायर 49 माइनस का ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7 ओवर 2। यहाँ तक क्लियर है? चलेंगे आगे, क्या बच गया हमारे पास, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो 49 में से 16 को अब हम करने जा रहे हैं जी कट। तो 49 में से 9 में से 6 गए तो 3 रह गए, और 10 गए तो हमारे पास रह गए 30, तो इट मीन हमारे पास 33 है जी, ओवर 2 कहती है। ओके, तो यहां तक आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब इसको आगे फर्दर 33 का तो हमारे पास कोई 33 किसी का परफेक्ट 33 है स्क्वायर, या हमारे पास 33 का कुछ स्क्वायर हो, जैसे 25 है ना, तो वो तो 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 33 किसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, तो 33 किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना। अगर यहाँ पे 25 होता तो मैं उसको 5 का स्क्वायर कर लेता, यहाँ पे 16 होता तो 4 का स्क्वायर कर लेता, यहाँ पे 196 होता तो वो 14 का हो जाता और स्क्वायर रूट से कट जाता, मैं पता, तो फर्दर फिर आगे सॉल्व हो जाना था। अब क्योंकि ये 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास बच्चों यही हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है? तो यही हमारा क्या है आंसर, क्या 7 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो बच्चों यही हमारा आंसर है। बात समझ आ रही है? चलें जी, तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।